हेलो गाइस, वेलकम इन डूअर्स एकेडमी। आज हम एक नई श्रृंखला का शुरुआत कर रहे हैं। आज ये जो श्रृंखला होगी इसमें हम इतिहास में हुई घटनाओं को आप लोगों के साथ लेकर आएंगे। आप लोगों के साथ उसके बारे में कुछ जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करेंगे। इस पे जो इतिहास में, क्योंकि हर तारीख पे कुछ ना कुछ हमारे इतिहास में उससे संबंधित कुछ ना कुछ घटनाएं हैं, उन घटनाओं को हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। आज जो है, आज हम 17 जनवरी, तो आज 17 जनवरी को कुछ विशेष जो हमारे देश में इवेंट हुए हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो उनमें से हम एक आज इवेंट लेकर आए हैं। यह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित, जिसमें उनके घर पे नजरबंद कर दिया गया था। तो वो उस ब्रिटिश आर्मियों के द्वारा, तो ब्रिटिश आर्मियों को चकमा देकर जब वो घर से बाहर निकले थे, तो वो आज ही का दिन था। और वो 16 एवं 17 जनवरी 1941 की रात में घर से बाहर निकले थे। तो इसी इवेंट से संबंधित कुछ चीजें हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे तो नेताजी चंद्र सुभाष चंद्र बोस का जो इसी उनके घर से, यानी जो ब्रिटिश सरकार थी उनके घर से इनको चकमा देकर बाहर निकलने की जो घटना है, ये इतिहास में एक बहुत ही विशेष मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद से ही सुभाष चंद्र बोस का जो जीवन था एक उनके रोमांचक मोड़ लेकर आया था उनके जीवन पे। और उन्होंने जो इस ब्रिटिश सरकार ने जो उनपे कड़ी नजरबंदी लगा रखी थी, उसको उन्होंने चकमा देकर बाहर निकला था। अब इस योजना में कई लोग उनकी सहायता भी की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटना है उनके जीवन से संबंधित। तो उसमें अकेले तो संभव थी नहीं, तो उसमें जो मुख्य रूप से उनके सहयोगी थे वो उनका एक भतीजा था, शिशिर कुमार बोस जी, जिनकी मदद से वो घर से बाहर निकलने में कामयाब रहे। जब वो घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपना नाम बदला, और अपना नाम उन्होंने एक बीमा एजेंट मोहम्मद याउद्दीन का रूप धारण करके वो घर से बाहर निकले। जब वो घर से बाहर निकले थे तो उन्होंने एक लंबी दाढ़ी बनाई और एक लंबी शेरवानी काबुली टोपी पहनी। अब जब वो घर से बाहर निकले थे तो उन्होंने इसके लिए जो अपनी उनके पास उस समय एक कार थी, जो निजी कार थी वांडरर, उसमें सवार होके वो घर से बाहर निकले और सुरक्षित तरीके से दुनिया भर में पर्यटन भी किया था। अब जो उनका मार्ग था कि भाई वो कोलकाता से बाहर निकले और आगे गए। अपने इतिहास में भी उनकी बहुत सारे इवेंट देखे कि भाई कोलकाता से निकलकर वो जर्मनी गए और वहां पे अपनी आर्मी, इस तरीके से आपने सुना होगा। तो उनमें से वो किस तरीके से उनका ये सफर रहा, तो सबसे पहले वो कोलकाता से गोमुख गए, जहां पे नेताजी जी जो कोलकाता से गोमाह के रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, और वहां गोमाह रेलवे स्टेशन से, जो झारखंड में पड़ता है, वहां से कालका मेल पकड़ी। इसी कालका मेल ट्रेन का अब नया नाम प्रेजेंट टाइम पे रख दिया गया, नेताजी एक्सप्रेस। गोमाह से फिर वो पेशावर पहुंचे, और पेशावर में क्रांतिकारी भगत राम तलवार ने उनकी मदद की, और वहां से वो फिर आगे की जर्नी शुरू की। तो पेशावर से काबुल पहुंचे, और इस दौरान उन्होंने अपना नाम रखा रहमत खान। और ये उनका जो सफर था एक बहुत ही संघर्षमय सफर था। इस सफर में उन्होंने बहुत सारी पैदल सफर किया, ट्रकों की मदद से पहाड़ों का सफर करते हुए, तब जाके कहीं वो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर पहुंचे। इसके बाद आगे का उनका सफर यहीं पे समाप्त नहीं हुआ, आगे भी उनका एक सफर जारी रहा। काबुल तक पहुंचने के बाद फिर वो यूरोप की यात्रा पर निकले, और वहां पे वो इतालवी पासपोर्ट प्राप्त किया काबुल में, और उनके जो उन्होंने नाम रखा था ऑरलैंड मजोटा, और सोवियत संघ के रास्ते अप्रैल 1941 में जर्मनी यानी बर्लिन पहुंचे। तो ये उनका जो सफर रहा, ये बहुत ही संघर्षमय, उनके जीवन का एक बहुत ही संघर्ष भरा जो सफर रहा, जिसके बाद से उन्होंने इतिहास में एक नया मोड़ लेकर आए। और इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि भाई उनके जीवन में इस पलायन का क्या महत्व था। तो पलायन में नेताजी जी को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच बनाई, और इसी पहुंच के बाद से ही वो आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। और वही जर्मनी से इन्होंने एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इसी नारे को बुलंद करते हुए वो भारत की ओर अग्रसर हुए अपनी आर्मी, अपनी फौज के साथ। इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान कई सारी फौजों का निर्माण भी किया था, जिनमें से आजाद हिंद फौज, और इसी के अंदर आजाद हिंद सरकार की स्थापना भी की थी
रानी झांसी रेजिमेंट जिसमें देखा गया था महिलाओं का सशक्तिकरण, और ये पूरी एक महिला बटालियन थी। साथ में उनके जीवन में और भी बहुत सारी घटनाएं रहीं जो उसका योगदान इसी ड्यूरेशन वो हिटलर से भी मिले थे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें उनके जीवन में इस यात्रा के दौरान जुड़ी हुई हैं। आजाद हिंद फौज की मदद से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी अंग्रेजों से मुक्त कराया था। तो ये उनके इसी सफर का ही एक छोटा सा अंश था। और ऐसे ही हम आप लोगों के लिए इतिहास के पन्नों से श्रृंखला में आप लोगों की वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।